नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर आपके साथ। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बात उस बयान की जो पूरे राजनीतिक गलियारे में गूंज उठा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। जब पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि हमारे पास एक अशिक्षित सड़क छाप प्रधानमंत्री है। बिहार के चुनावी भाषणों के बाद दिया गया ये बयान सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, बल्कि राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर एक तीखी टिप्पणी है। सवाल यह है कि क्या देश का सर्वोच्च पद भी अब भी संवाद की गरिमा बचाए हुए है, या भाषण अब सिर्फ भीड़ लुभाने का तमाशा बन चुके हैं। बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों ने एक बार फिर राजनीतिक भाषा की मर्यादा पर बहस छेड़ दी है। वो क्यों? दरअसल एक रैली में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प बिहार से लिया, प्रतीकात्मक पर भावनात्मक बयान। लेकिन इसी के साथ विपक्ष पर व्यक्तिगत कटाक्ष, व्यंग्य और भावनात्मक उकसावे भी जो है वो देखने को मिले इस बार। ये कई बार भाषणों में हमने किया, वो सो रहे थे, उनकी सोच गलत है जैसे वाक्य मंच की भाषा को गली राजनीति के करीब ले गए। गली की राजनीति समझते हैं ना दोस्तों आप? बिल्कुल, यानी बिल्कुल निचला स्तर। यशवंत सिन्हा ने इसी शैली को सड़क छाप कहा है। ये जो बयान है वो उसी संदर्भ में है, यानी जो ना जनता के मुद्दे पर केंद्रित हो, ना संवाद की शालीनता रखे। बिहार जैसे ऐसे राज्य में जहां बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे गहरे हैं, महत्वपूर्ण है, वहां चुनावी भाषणों में इन पर ठोस चर्चा की जगह कटाक्ष और ताने ज्यादा सुनाई दिए। विश्लेषकों ने भी नोट किया कि मोदी के भाषण 4-5 बिंदुओं तक सीमित रहे, वहीं इर्द गिर्द घूमते रहे, नीति संवाद गायब रहा। ये स्थिति दर्शाती है कि जनता के असली मुद्दे अब भाषणों की प्राथमिकता में नहीं रह गए हैं, और जनता को भी इस बात को समझना होगा। वो मुद्दे हट ही गए हैं। यशवंत सिन्हा का बयान और इस बयान का राजनीतिक संदर्भ अगर देखें तो यशवंत सिन्हा कोई आम आलोचक नहीं है दोस्तों। वो पूर्व वित्त और विदेश मंत्री रह चुके हैं, लंबे समय तक बीजेपी में रहे हैं और फिर मोदी युग की नीतियों से असहमति जताकर अलग हुए। जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री अशिक्षित और सड़क छाप है, तो उनका मतलब औपचारिक शिक्षा से नहीं, बल्कि संवाद संस्कृति की कमी से है दोस्तों। समझिए आप, उनका कहना है, यशवंत सिन्हा का कहना है कि मोदी शासन में भाषा और संस्थागत संवाद दोनों का स्तर गिरा है। मीडिया पर नियंत्रण, विपक्ष पर शाब्दिक हमले और रैली मंच को मनोरंजन मंच में बदल देने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में ये भाषा, ये लैंग्वेज मतदाताओं को बांटती है, ना कि जोड़ती है। सिन्हा के बयान का सार यही है दोस्तों, यही है सच्चाई। सत्ता की भाषा अगर संयम छोड़ दे तो लोकतंत्र कमजोर होता है, और इस तरह के मंच जो है वो जनता के हितों की, जनता के मुद्दों की बात करने के लिए होते हैं, ना कि इस तरह की भाषणबाजी के लिए। राजनीति की भाषा और लोकतंत्र का गिरता स्तर इतना खराब हो चुका है कि राजनीति में भाषा सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, बल्कि लोकतंत्र का चेहरा है दोस्तों। अगर उसी भाषा में कटाक्ष, व्यंग्य और अपमान भर जाए तो वो समाज को तोड़ने लगती है, समाज के ताने बाने पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। आज भाषण जनता की समस्याओं का हल नहीं बताते हैं, बस तालियां बटोरने का जरिया बन गए हैं कि डायलॉग मारिए, और जनता तो भावुक होकर आपके डायलॉग पर ताली बजाएगी। जब मंच से प्रधानमंत्री खुद तीखे शब्दों में विपक्ष को निशाना बनाते हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं और फिर मीडिया में विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो ये पूरे राजनीतिक संवाद को खोखला कर देता है दोस्तों, और सच्चाई से कोसों दूर। अब मुद्दे हैं लेकिन चर्चा नहीं, बस कौन किसे नीचा दिखाए की होड़ जो है वो चल रही, और उस नीचा दिखाने के चक्कर में कोई भी शब्दावली, किसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि भाषा का ये जो पतन है वो सिर्फ नेताओं की छवि नहीं, जनता की सोच को भी प्रभावित कर रहा है। युवा पीढ़ी जो राजनीति को मजाक मानने लगी है, वो इसी संस्कृति की देन है दोस्तों।
भाषण अब प्रेरणा नहीं देते हैं, बल्कि विभाजन पैदा करते हैं, बांटते हैं। क्योंकि मंच से जब भाषण दिए जाते थे ना, तो वो हर एक सीने में, हर एक जिगर में प्रेम स्नेह को जगाता था। तो सवाल यही है दोस्तों कि क्या ये वही राजनीति है जिसकी हमने कल्पना की थी, जहां प्रधानमंत्री खुद मंच से ऐसी भाषा बोले जो लोकतांत्रिक मर्यादा को ठेस पहुंचाए, चोट पहुंचाए। यशवंत सिन्हा का बयान भले तीखा हो, पर यह चेतावनी भी है कि अगर शब्दों की गरिमा खत्म हो गई ना, उस पर लगाम नहीं लगी, तो लोकतंत्र का संवाद भी खत्म हो जाएगा, जो हमारी पहचान है। तो दोस्तों, हमें तय करना है कि हमें कैसी राजनीति चाहिए, जो जनता को सोचने पर मजबूर करे या जो भीड़ को भड़काने पर। क्योंकि आखिर में नेता की पहचान उसके भाषण से ही होती है, और जब वही भाषण सड़क छाप कहलाने लगे, तो आप समझ लीजिए कि देश के लोकतांत्रिक संवाद का जो स्तर है वो कितना नीचे गिर चुका है या नीचे जा चुका है। तो अब वक्त आ गया है आवाज को उठाने का, सवाल पूछने का, अपनी राय बताने का। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना है। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।